हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत स्पेशल है मेरे लिए, क्योंकि मुझे जो फेवरेट मेरा टॉपिक है इंग्लिश में, उसके ऊपर आज मैं वीडियो बना रही हूँ। स्पेशली मेरे दो टॉपिक बहुत फेवरेट हैं, एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और दूसरा है मेरा होमोफोन्स। बहुत ही मुझे अच्छे लगते हैं ये इंग्लिश में। तो आज मुझे कुछ बहुत अच्छे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मिले, तो मैंने लिखने के बजाय आपको डायरेक्ट बुक में से पढ़ाना चूज़ किया, क्योंकि मुझे लगता था कि काफ़ी टाइम निकल जाएगा अगर मैं इनको प्रॉपरली लिखूँगी और फिर वापस मोबाइल में वीडियो बनाऊँगी। तो इसलिए मैंने डायरेक्टली आपको इसी में पढ़ाने का डिसीज़न किया। आई होप आप लोग माइंड नहीं करेंगे, क्योंकि पढ़ना है आपको, तो जो मैं वहाँ लिख के बताती वही सब यहाँ पर है। तो इस बात के लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं, और आई होप आप लोगों को बहुत पसंद भी आएगा और बहुत यूज़फुल भी रहेगा आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा वर्ड है सैनिटोरियम। सैनिटोरियम का मतलब होता है स्वास्थ्यालय। स्वास्थ्यालय मतलब जहाँ पर स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए। ए प्लेस फॉर सिक और रिकवर हेल्थ। ए प्लेस फॉर सिक एक जगह बीमार के लिए, और टू रिकवर हेल्थ हेल्थ को रिकवर करने के लिए, वापस पाने के लिए। ठीक है, मतलब क्या कह सकते हैं आप इसको, अस्पताल भी कह सकते हैं। आजकल इसको क्या बोला जाता है, अस्पताल भी बोला जाता है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा एक्सियम। एक्सियम मतलब होता है स्वतः सिद्ध। स्वतः सिद्ध मतलब जो बात तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो बात अपने आप ही सच है, वो कहेंगे हम उसको स्वतः सिद्ध या एक्सियम। देखिए, ए स्टेटमेंट विच इज़ एक्सेप्टेड एज ट्रू विदाउट प्रूफ। ए स्टेटमेंट एक ऐसा कथन या बात विच इज़ एक्सेप्टेड जिसको स्वीकार कर लिया गया है, एज ट्रू सच के रूप में, विदाउट प्रूफ बिना सबूत के। ठीक है, बिना प्रूफ के ही मान लेते हैं हम कि धरती गोल है, बिना प्रूफ के हमने मान लिया है कि ये धरती सूरज की परिक्रमा करती है। ये सब हमने नहीं देखा है, जिसने देखा है उसने हमें बताया और हमने उसको मान लिया है, तो इसको एक्सियम को बोल सकते हैं। नेक्स्ट है एजेंडा। एजेंडा होता है कार्यसूची। ये आप लोगों ने पॉलिटिशियंस के जब वोट पढ़ते हैं तब आपने बहुत सुना होगा, एजेंडा क्या है। एजेंडा मतलब उनकी कार्यसूची क्या है, वो क्या क्या काम करने वाले हैं जब वो वोट देने आएंगे। तो इसका देखिए, अ लिस्ट ऑफ हेडिंग्स ऑफ द बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड एट अ मीटिंग। किसी मीटिंग के समय पर या किसी बिजनेस मीटिंग के समय पर जो हेडिंग होती है, लिस्ट होती है हेडिंग्स की, कि इस बारे में बात होगी, इस बारे में काम किया जाएगा, वो लिस्ट ही एजेंडा कहलाती है। उनका मतलब काम करने का क्या क्या उनके क्षेत्र हैं। नेक्स्ट है फैसिमिल। फैसिमिल मीनिंग प्रतिलिपि या नकल। इसको आप जैसे फोटोकॉपी कहते हैं, वही है ये। एन एग्जैक्ट कॉपी, बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी ऑफ हैंड राइटिंग, प्रिंटिंग एट्सेट्रा। चाहे वो हैंड राइटिंग की हो, आपके हाथ की लिखावट की हो, या फिर प्रिंटिंग की हुई हो, उसकी कॉपी की गई हो, तो उसको हम फैसिमिल कहते हैं। आप इसको देख लीजिए ध्यान से, इस वर्ड को, जिसको आप फोटोकॉपी कहते हैं, उसको आप ये भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म मतलब ग्रंथ चोरी करना, यानी कि शास्त्रों को चोरी करना। लिटरेरी थेफ्ट और पासिंग ऑफ एन ऑथर्स ओरिजिनल वर्क एज वंस ओन। क्या मतलब हुआ इसका? लिटरेरी थेफ्ट मतलब सच में चोरी करना, और पासिंग ऑफ या फिर उसको हटा देना, एन ऑथर्स ओरिजिनल वर्क किसी भी लेखक के वास्तविक काम को, एज वंस ओन अपना बताकर, यानी कि उस किसी के काम को भी चोरी कर देना। किसी ने कोई पोएम लिखी है और वो पोएम आप पब्लिश कर रहे हैं अपने नाम से, तो इसको इसको कहा जाएगा प्लेगरिज्म। ठीक है, प्लेगरिज्म। एलिजी। एलिजी मतलब होता है शोक गीत, किसी की मृत्यु पर गाया जाने वाला गीत है। पोएम ऑफ लेमेंटेशन। लेमेंटेशन होता है दुख, दर्द, पछतावा। तो इस अवस्था में जब कोई गीत गाया जाता है तो उसको, पोएम को एलिजी कहा जाता है। इन्फेंटिसाइड। इन्फेंटिसाइड मतलब क्या होता है? इन्फेंट मतलब होता है शिशु, नवजात शिशु, बच्चा, और इन्फेंटिसाइड मतलब शिशु हत्या। तो शिशु हत्या को क्या कहेंगे? मर्डर ऑफ एन इन्फेंट, किसी छोटे बच्चे का कत्ल या मृत्यु, या हत्या। मॉर्ग। मॉर्ग माने शव पहचान गृह। ये आपने हॉस्पिटल्स में होते हैं जहाँ पर डेड बॉडीज़ को रखा जाता है, वो। ए प्लेस वेयर डेड बॉडीज़ आर केप्ट, एक जगह जहाँ पर मृत शवों को या मृत शरीरों को रखा जाता है, फॉर आइडेंटिफिकेशन, पहचान के लिए। ठीक है, पहचान के लिए रखते हैं कि ये जिनके भी संबंधी हैं, कोई आएगा। नेक्स्ट है हमारा एमिग्रेंट। एमिग्रेंट और इमिग्रेंट दोनों अलग हैं, इनमें ध्यान से देखिएगा। अपना देश छोड़कर परदेश में जाने वाला, यानी प्रवासी, दूरवास करने वाला। परवासी मतलब प्रवासी, दूर जाने वाला। ए पर्सन हु लीव्स हिज ओन कंट्री
एक व्यक्ति जो छोड़ देता है अपना देश एंड गो टू लिव इन अनदर, और जो दूसरे देश में रहने चला जाता है उसको कहेंगे एमिग्रेंट, जाने वाला। और दूसरा होता है इमिग्रेंट, जिसमें आई लगता है आगे, इसमें कहते हैं बाहर देश से आने वाला यानी अप्रवासी। पर्सन हु कम्स टू वन कंट्री फ्रॉम अनदर इन ऑर्डर टू सेटल देयर, एक व्यक्ति जो आता है अन्य देश से, फ्रॉम अनदर दूसरे देश से, इन ऑर्डर के लिए, टू सेटल देयर यहाँ पर स्थापित होने के लिए, यहाँ पर रहने के लिए। नेक्स्ट है एलिमनी। एलिमनी क्या होता है? परित्यक्ता पत्नी के भरण पोषण का भत्ता। जब डिवोर्स हो जाता है तो पत्नी जो मांग करती है भरण पोषण भत्ते की, उसको कहते हैं एलिमनी। अलाउंस पेड टू वाइफ, वह भत्ता जो पत्नी को दिया जाता है ऑन लीगल सेपरेशन, कानूनन रूप से अलग होने पर, ठीक है। मिसोगेमिस्ट, मिसोगेमिस्ट का मतलब होता है विवाह द्वेषी, वन हु हेट्स मैरिज, जो कि मैरिज से ही हेट करता है, जो शादी से ही नफरत करता है, उसको कहेंगे माइसोगेमिस्ट। नेक्स्ट है एडिबल। एडिबल माने भक्षणीय यानी जो खाया जा सके, फिट टू बी ईटन, जिसको खाया जा सके। नेक्स्ट है पेनेशिया। पेनेशिया मतलब होता है ऐसी दवाई जो सब में काम आती है, सर्व रोग हरण औषधि, ए रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, एक औषधि सभी बीमारियों के लिए। नेक्स्ट है साइनोसर। साइनोसर मतलब आकर्षण केंद्र या ध्रुव तारा, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। ये किसी पार्टी में आप किसी को बोल सकते हो, यू आर द साइनोसर ऑफ दिस पार्टी, है ना, आकर्षण का केंद्र। नेक्स्ट है ट्रॉन्ट। ट्रॉन्ट माने होता है कार्य परामुख। कार्य परामुख का मतलब क्या होता है? अ पर्सन और स्टूडेंट, एक व्यक्ति या विद्यार्थी, हु एब्सेंट हिमसेल्फ, जो खुद को एब्सेंट कर फ्रॉम क्लास और ड्यूटी विदाउट परमिशन, बिना इजाज़त के क्लास से या ड्यूटी से जो भाग जाता है उसको हम कहेंगे ट्रॉन्ट। तो आज का वीडियो यहाँ तक ही। मुझे लगता है आपको बहुत पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो डालते ही मैं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, इसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को हिट करके ऑल पर क्लिक भी कर दीजिएगा, और साथ ही साथ चेकआउट कीजिएगा मेरी डिस्क्रिप्शन को, जिसमें आपको बहुत सारे प्लेलिस्ट के लिंक मिलेंगे, आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है वो सब। और साथ ही लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर दिस मच टाइम। थैंक यू सो मच।